अगला बुर्ज हमारा जो है बुर्ज टॉरस है। टॉरस वालों के लिए भी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस महीने बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और इंपॉर्टेंट सितारे अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं और अब की पोजीशन की वजह से नए हालात और वाक़िअत पैदा हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस महीने जुपिटर और राहु केतु चेंज कर रहे हैं। पहले मैं आपको सितारों की डेट्स बता दूं, इन डेट्स को नोट कर लें। ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आती हैं। इन डेटों में अहम इवेंट्स होते हैं, अहम वाक़यात और हालात पैदा होते हैं। तो इन डेटों से कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद खुशी तौर पर ये जो जब ट्रांजिट एक सितारा एक दूसरे ग्रह में तब्दील होता है तो उसकी तब्दीली से नए हालात और वाक़िअत पैदा होते हैं। और उन्हीं दिनों में हम इम्पोर्टेंट जिंदगी के फैसले कर रहे होते हैं या हमारे ज़हन में सोच पैदा हो रहती है, क्योंकि उस तारे की एनर्जी हमें ट्रिगर कर रही होती है कि हमने ये फैसला करना है, सफ़र का करना है, रोजगार का करना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो उसके हालात वाक़त में उस तरह तब्दीली आती है। सबसे पहले जो सियारा शम्स है वो 14 मई को टॉरस में आ जाएगा। मरकरी 7 मई को बुर्ज हमल में आएगा। जुपिटर जो है 14 मई को जेमिनी में। इसके बाद वीनस जो है एरीज में, मरकरी जो 23 मई को टॉरस में, राहु केतु बिलतरतीब 18 मई को एक्वेरियस में और केतु लियो में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा तब्दीलियों से भरपूर महीना है और इस महीने को हम डिस्कस करते हैं तरतीब वाइज। सबसे पहले है हम हेल्थ को डिस्कस करते हैं। हेल्थ के लिहाज से ये महीना बेहतर है। आपकी एनर्जी वाइटलिटी नज़र आ रही है। आपके आ जाएगा फर्स्ट हाउस में 14 मई को। तो यहाँ पे आने से आपको नई एनर्जी, नई वाइटलिटी मिलेगी, ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी। और सन की एनर्जी, सन आपके रूह का कारक होता है। तो जब रूह आपकी मजबूत होगी तो नए फैसले, नई डिसीजन मेकिंग और नई जिंदगी को ग्रोथ एक्सपेंशन आ सकेगी। एसेंडेंट में सन जो होता है आपकी विल पावर को इंक्रीज करता है, स्टेमिना को, हेल्थ को इम्प्रूव करता है और ज़िंदगी के मामलात में आगे लेके आपको जाता है, ड्राइव करता है। उसके बाद आपका खाना माल बड़ा मजबूत हो रहा है। जुपिटर जो है सेकंड हाउस में आ रहा है, बहुत बड़ी तब्दीली है। और जुपिटर सेकंड हाउस में आएगा तो आपके खाने पीने के मामले में बेहतरी आएगी, आपकी बिजनेस ग्रोथ हो सकेगी, आपकी जो लिक्विड मनी है, रोजगार के जरिए आमदन में इजाफा हो सकेगा, फैमिली के मामला में बेहतरी आ सकेगी, फैमिली में तनाव जो टेंशन है वो खत्म हो सकेगी। जुपिटर की जो स्पेक्ट्स हैं, पांचवीं सातवीं नौवीं एक्सपेक्ट जो मामला पे पड़ेगी, आठवें घर पे पड़ेगी तो आपके विरासती मामला हल हो सकेंगे। आपके आपकी जो जिंदगी में कई मामला में ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकेगी, आपके रोजगार में इजाफा होगा, लिक्विड मनी में इजाफा होगा, आपके लाइफस्टाइल में बेहतरी आएगी, मुस्बत तब्दीली आएगी, आपके बोलचाल में, आपके विजडम में, आपकी जहानत में, हर चीज में इजाफा होगा। और सेकंड हाउस आपको चेहरे का भी है तो चेहरा भी ब्लश करेगा आपका। तो इस सारे मामलों में आपको बेनिफिट होगा। मार्स की पोजीशन जो थोड़ी सी नेगेटिव है थर्ड हाउस में, थोड़ा सा आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ इख्लाफात हो सकते हैं, बहन भाई के साथ कुछ इख्लाफात हो तो उनमें मुतात रहने की जरूरत है। तीसरे घर में मार्स आपको विल पावर भी देता है, एनर्जी भी देता है, हालांकि डिपेंडेशन है। इसके बावजूद भी तीसरे घर की पोजीशन जो है मार्स की अच्छी समझी जाती है। तो ज़ोडिएक वाइज जो है वीक है लेकिन घर के लिहाज से मजबूत है। इसलिए अब अपने घर में अपने आप में एनर्जी, वाइटलिटी महसूस करेंगे, विल पावर महसूस करेंगे और ग्रो कर सकेंगे आगे। उसके बाद जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में केतु की पोजीशन आ जाएगी। ये पोजीशन थोड़ी नेगेटिव है क्योंकि मून का हाउस है, मून के हाउस में केतु की नेगेटिव समझी जाती है। यहाँ पे कुछ आपकी मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, प्रॉपर्टी से मतलब का इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, व्हीकल से मतलब का इश्यूज आ सकते हैं। लिहाजा इन चीज़ों को अच्छी तरह से मॉनिटर करके चलनी चाहिए। पांचवें घर की पोजीशन जो आपका औलाद मोहब्बत नाम का है उसके लिहाज से मामला में बेहतरी है चीज़। मरकरी जो है थोड़ा सा वीक है। मरकरी 12वें घर में गया है। मरकरी जो 7 मई को जो है एरीज में चला गया और थोड़ा सा कम्बस्ट भी है, गरूब भी है, तो थोड़ा सा बच्चों से मतलब का इश्यूज आ सकते हैं उनकी हेल्थ के लिहाज से, उनकी कैरियर के हवाले से, उनकी एजुकेशन के लिहाज से। और जो आप जिसको पसंद करते हैं रिलेशनशिप के लिहाज से, इन चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। पांचवा घर आपके औलाद मोहब्बत नाम के हवाले से देखा जाए तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने की जरूरत है। इसके बाद आपकी जो सातवें घर की पोजीशन है देखी जाए, मार्स की पोजीशन, मार्स भी थोड़ा नेगेटिव है। सातवें घर का लॉर्ड जो तीसरे में बैठा है ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए आप शरीकियात के साथ उलझने की कोशिश ना करें। शरीकियात की हेल्थ में मुतासर हो सकती है, दबाव फील कर सकते हैं, उनको नेगेटिव एनर्जी फील हो सकती है। इसलिए उनका उनका स्पेशली उनकी केयरिंग करें, उनके साथ उनको सपोर्ट करें, घरेलू मामलात में भी सपोर्ट करें, उनकी हेल्थ के लिहाज से भी फोकस करें ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। राहु जो है बड़ी तब्दीली आ रही है। राहु की तब्दीली आपके 10वें घर में आ रही है। तो 10वें घर में जाहू राहु का मतलब ये होता है 10वें घर में राहु दुनिया उसके बस में, यानी आप नए एडवेंचर, नई तखलीक, नए हालात वाक़े से गुजरेंगे, अपने कैरियर में स्विचिंग कर सकते हैं, नई तब्दीली ला सकते हैं। तो सारी राशि आपका पॉजिटिव रहेगा आपका 10वें घर में और कैरियर साइन में राहु की वजह अच्छी समझी जाती है।
तो यहाँ पे आपको ग्रोथ, एक्सपेंशन और कैरियर में आपको नए नए हालात वाक़यात और नए मुस्बत हालात से आपको गुजरना पड़ेगा, और मुस्बत हालात से जब गुजरेंगे तो ज़िंदगी में ग्रोथ, एक्सपेंशन हो सकेगी। सैटर्न भी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है, यहाँ पे आपको सोशल नेटवर्किंग से बेनिफिट पहुंचेगा। मजमूई तौर पर ये महीना मुस्बत है, और इसकी एनर्जी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। सदकात के लिहाज से आपके लिए जो बेहतर है, 7 जनाज का सदका करना बेहतर है। इस सदकात को करें, और मुबारक फिर पढ़ सकते हैं, या काफ़ी या गनियो, ये पढ़ना आपके लिए मुबारक है, तो इंशाल्लाह।